हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? कैसे हैं सभी? सब मज़े में हैं? तो अभी रिज़ल्ट आने वाला है। आपका जो रिज़ल्ट है 20 जून तक आ जाएगा होपफुली। ठीक है, तो अभी सब कैसे हैं? सबकी छुट्टियां अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th के बाद किस में एडमिशन लें। परसेंटेज के ऊपर होता है, डिपेंड करता है ना। परसेंटेज जितना अच्छा रहेगा आप उसके हिसाब से चूज़ भी करते हैं। तो अलग अलग लाइन देखेंगे जो आपको समझना पड़ेगा कि 10th का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद घबराहट के अंदर जल्दी जल्दी में आपको कुछ काम नहीं करना है। ठंडे दिमाग से पहले ही आपको मालूम होना चाहिए किस लाइन में हमें जाना है। ऐसा नहीं कि दोस्त मेरा जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ, है ना। तो उस लाइन के बारे में मालूम होना चाहिए, वो लाइन आपके लेवल का है या नहीं है, उस लाइन को आप उतना बियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है बट आपने 11th में मैथ्स ले लिया, तो ये अच्छी तो बात है ही नहीं। फिर क्या होगा, या तो 11 में केटी लग जाएगा या फिर 12th में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह कॉमर्स के अंदर भी मैथ्स का सेक्शन नहीं रहता, चाहो तो मैथ्स छोड़ सकती हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको बेसिक बातें पता होना चाहिए, क्या लेना है क्या नहीं। कुछ लोगों को बायोलॉजी पसंद नहीं होता, ठीक है, जो टेक्निकल दिमाग के लोग हैं। तो ऐसी बातें हमको पता होना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली कुछ बातें आपको बताऊंगा और आगे तक बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो तक बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें। हमारे चैनल पे 9 10 का मैथ्स, 11 का भी मैथ्स मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। जल्दी उसका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आपको नॉर्मली मालूम है कि 10वीं के बाद 3 सेक्शन फेमस है। सबसे पहले होता है 10th में साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा होगा, ITI होगा। एक सेक्शन और ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है आपका जो है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वो है आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट्स का सेक्शन है जो मैं ले लेता हूँ। आर्ट्स मैंने यहाँ नहीं लिखा था तो मैंने आर्ट्स भी ले लिया। तो आपको याद रखना है आर्ट्स भी एक सेक्शन है। ठीक है, तो मेन तौर पे हम लोग बात करते हैं आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए या कॉमर्स में जाए, ये तीनों अपना मेन सेक्शन है। उसके बाद कुछ लोग साइंस का ही पार्ट एक तरह से डिप्लोमा है और ITI भी एक तरह साइंस ही का पार्ट हम समझ के चलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अगर साइंस की बात करें तो साइंस में क्या है। अगर बच्चों आप बात करो साइंस की, तो साइंस में किसको लेना चाहिए? देखो, जो भी बच्चा पढ़ने में अच्छा साइंस ले सकता है, जिसको इंजीनियरिंग करना है ना। इंजीनियरिंग के अलावा जो बंदा ऐसा है जो और आगे साइंस की फील्ड में जाना चाहता है, BSc करना चाहता है, 12 के बाद BSc होता है ना। इंजीनियरिंग कहाँ से होता है? इंजीनियरिंग के 2 रास्ते हैं। कहाँ कहाँ से कर सकते हो इंजीनियरिंग? आपको क्या करना पड़ेगा, 11 12 साइंस लेना पड़ेगा मैथ्स के साथ। याद रखना मेरी बात, 11 12 मैथ्स करना, साइंस लेना पड़ेगा मैथ्स के साथ, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जो भी आपको करना है ना, किसी भी फील्ड से आप इंजीनियरिंग कर सकती है। ठीक है, आप उसके अंदर कोई भी इंजीनियर बनना हो आपको ना, सिविल बनना हो, मैकेनिकल बनना हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, है ना, सब बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप 11 12 साइंस नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, 11 12 नहीं पढ़ना चाहते हो, तो डायरेक्ट आपको मेथड है कि 3 साल को आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमा। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा और 3 साल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3 साल का डिग्री। 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल की डिग्री करना पड़ेगा, तो इंजीनियर बन जाओगे। ये भी मेथड है आपको इंजीनियर बनने का। और ये भी मेथड है कि 11 + 12 करो, उसमें क्या रहना चाहिए, मैथ तो रहना चाहिए कंपलसरी। 11 12 मैथ करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, आपको BE करना पड़ेगा। बी कर लो या फिर BTech कर लो, बी कर लो या फिर आप BTech कर लो, है ना। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो ये भी मैंने बता दिया आपको मेथड। तो आप चाहे BE करो चाहे BTech करो, आप यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो आगे MTech कर सकते हो, है ना। MTech करने के बाद रिसर्च वगैरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको टीचर भी बनना है तो टीचर भी आप साइंस लेके बन सकते हो, साइंस के टीचर बन सकते हो। ठीक है, कॉमर्स लेके भी टीचर बन सकते हो। उसके बाद आप अगर आर्ट्स लेकर बनना चाहो तो आर्ट्स के सेक्शन से भी आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, BA करना पड़ेगा 12, है ना, लेके कर सकते हो। ये बेसिक बात है जो साइंस में। अब साइंस में क्या है, साइंस में मैंने फ़ायदा बता दिया। अब साइंस में कुछ होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर अपने को मैथ्स नहीं जम रहा है। ठीक है, तो मैथ्स अगर नहीं जम रहा है तो फिर क्या करोगे, तो आप मैथ्स छोड़ सकते हो। मैथ्स की जगह क्या लिख सकते हो, किसी कॉलेज के अंदर आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, कहीं आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, है ना, कहीं आपको साइकोलॉजी मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी, ये सब आप ले सकते हो, है ना, 11 के अंदर वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर मुझे मैथ्स लेना है बट मुझे बायो पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं है अपने को सर बायो पसंद नहीं है, तो मुझे बायो नहीं चाहिए। तो कुछ कॉलेज के अंदर जो होता है, बायो होता है और प्लस लैंग्वेज, बायो और लैंग्वेज ये दोनों मिलाकर ये 100 मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। 100 पर 100 200 मार्क्स का आपको अलग से मिलेगा। जैसे आपको क्या दे सकता है वहाँ पे
कंप्यूटर साइंस देगा, क्या देगा, ये 200 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा फिर, या इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा या फिर इलेक्ट्रिकल मिलेगा या फिर कंप्यूटर साइंस दे सकता है। तो ये 200 मार्क्स किसके प्लेस पे आते हैं, ये 200 मार्क्स जो रहता है 2 सब्जेक्ट की जगह, बायोलॉजी और लैंग्वेज की जगह। कुछ कॉलेज में क्या रहता है, लैंग्वेज के जरिए क्या देगा, लैंग्वेज के प्लेस पे आपको आईटी लेने बोलेगा, आप आईटी ले सकते हो, तो वहाँ आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे हिंदी हो गया वो लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। या कुछ कॉलेज में क्या है कि दोनों बायोलॉजी और लैंग्वेज की जगह 100 मार्क्स की जगह 200 मार्क्स का डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। यहाँ पे 200 मार्क्स का जो रहता है बहुत हेल्पफुल रहता है, किसके लिए, जो बच्चा आगे बी करना चाहता है। तो बी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बच्चों, आपको बायोलॉजी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक तरह से बर्डन आपको छट जाता है। जैसे मान के चलो किसी को आगे चल के जो बी किससे करना है, कंप्यूटर साइंस से करना है, या बीएससी आईटी करना है, तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, उनको बायोलॉजी करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे तो बायोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते, आगे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं या बी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या ज़रूरत है, वो ये दोनों छोड़ सकते हैं। जिस कॉलेज के अंदर ये ऑप्शन आपको मौजूद है, 200 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, तो वो कॉलेज में आप जा सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब ऐसे टाइम पे आपको बायोलॉजी और लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे 200 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस पढ़ लो। अगर आपको आगे बी करना है ना, कंप्यूटर साइंस में अगर आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, कंप्यूटर बी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है तो इलेक्ट्रिकल ले लेना। अगर आपको बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करना है तो आगे वो ले लेना। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये बेसिक बात हुआ साइंस का। ठीक है, तो आपको बीएससी आईटी करना है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी के लिए सर क्या बीए करना चाहिए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी करना चाहते हो या फिर एमपीएससी करना चाहते हो, इसके लिए बस आपको क्या होना चाहिए, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी 12 के बाद आपका ग्रेजुएशन होता है किसी भी फील्ड से, आप बीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, बीटेक कर लो, कुछ भी कर लो, 3 साल का ग्रेजुएशन, बीकॉम कुछ भी हो, 3 साल का ग्रेजुएशन बस चाहिए आपको, या 4 साल का ग्रेजुएशन आपको चाहिए बस। तो आपका डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप यूपीएससी एमपीएससी का एग्जाम आसानी से दे सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में हो गया होगा। या तो फिर आप बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, एमबीए में जाने के लिए भी आपको सेम पैटर्न है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चाहे आप कॉमर्स ले लो, चाहे साइंस ले लो, चाहे आर्ट्स ले लो। किसकी बात हो रही है? एमबीए की बात कर रही है। तो एमबीए के लिए आपको आगे चल के किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स से भी पढ़ोगे तो भी आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए के लिए भी क्या चाहिए, 3 साल डिग्री चाहिए, है ना, 3 साल या 4 साल का डिग्री चाहिए जो 12 के बाद होता है। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन से जाके आप ग्रेजुएशन कर लो, फिर उसके बाद आप आसानी से एमबीए कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो बच्चे आगे एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीए वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीए के लिए करना है आपको कॉमर्स लेना। अगर सीए करना चाहते हो आप तो आपको कॉमर्स होकर जाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको बीएससी आईटी करना है या बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है तो आपको 12th में मैथ चाहिए कंपलसरी। मैंने क्या बोला, अगर आपको बच्चों क्या बोला, समझ में आया कि 12th के बाद आपको क्या करना है, बीएससी आईटी करना है ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है, या फिर बीसीए करना है, या फिर बीसीए करना है, ये तीनों में से कुछ भी करना है तो 12th में आपको मैथ्स कंपलसरी, आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक बात थे। 12th में मैथ्स किसके लिए कंपलसरी है, बीएससी आईटी के लिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, बीसीए के लिए। ठीक है, ये सब कंपलसरी है, तो ये आप ध्यान देना। 12 के बाद बायोटेक कर सकते हो, जहाँ पे मैथ्स की जरूरत नहीं है, बायोटेक वगैरह भी ले सकते हैं आप। ओके, ये बात क्लियर हो गई साइंस के ताल्लुक से, साइंस से रिलेटेड थे, है ना। साइंस से आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हो, साइंस के अलावा बायोलॉजी के दुनिया भर के फील्ड है वहाँ पे कर सकते हो। प्लेन बीएससी कर सकते हो, वहाँ से भी फायदा है, प्रोफेसर बन सकते हो बीएससी मैथ्स वगैरह लेके, फिजिक्स लेके। ठीक है, तो साइंस का पूरा फील्ड मैंने बता दिया। अब वही चीज़ मैंने डिप्लोमा का बता दिया, डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद 10वीं के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट इंजीनियर बनना है तो डिप्लोमा करके बन सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीआई। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, 10 के अंदर परसेंटेज बहुत डाउन है, और अगर कंडीशन पढ़ने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा है, और घरेलू हालत जो है ना, इकोनॉमिक कंडीशन जो आपके फैमिली की बहुत वीक है, तो ऐसे टाइम में आपको फ़ॉरेन जॉब चाहिए तो आप आईटीआई कर सकते हो, है ना। आईटीआई आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो,
है ना। आप मराठी मीडियम के हो तो भी आप मराठी में ITI कर सकते हो, बट डिप्लोमा करने के लिए आपको कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ITI के लिए आप 2 साल का ITI होता है, अलग अलग फील्ड होता है। AC में कर सकते हो, AC बनाने वाला जो रहता है वो, फिर फीटर होता है, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं वो ITI का फील्ड होता है। ITI 2 साल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। सरकारी नौकरी भी मिलता है, ITI वगैरह के लिए निकलता है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर 2 साल के लिए आप करने के बाद आप सऊदी, दुबई, ये जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे अच्छे सैलरी मिलते हैं, ठीक है। ये ITI के लिए बेस्ट है। डिप्लोमा भी अच्छा खासा मैंने बता दिया डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा भी वही सारे फील्ड होते हैं जो BE में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, BSc कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर इसी तरह मैकेनिकल होगा, ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है। तो ये सारे डिप्लोमा के अंदर होता है। पहले डिप्लोमा 3 साल का होता है, फिर 3 साल का इंजीनियरिंग कर सकती है। डिप्लोमा के बाद फौरन क्या मिलता है, आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। डिप्लोमा के बेस पे आपको जॉब मिल सकता है, बट 12 के बेस पे जॉब नहीं मिल सकता, ठीक है। ये फ़र्क है। इसलिए बहुत से बच्चे जो है डिप्लोमा करते हैं, अगर फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता तो परिवार वाले क्या कराते हैं, डिप्लोमा करा देते हैं ताकि उसके बाद उसको जॉब मिल सके, ठीक है। तो डिप्लोमा के बारे में भी आपने सीख लिया क्या होता है डिप्लोमा। ITI के बारे में कर दिया। कॉमर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया CA करना है, MBA करना है आपको अगर, ठीक है, MBA करना है। ये जो प्रोमिनेंट जॉब है कॉमर्स लाइन का, ये बड़ी बड़ी जॉब है। इसके अलावा लेक्चरशिप वगैरह भी आप कर सकते हो, डिग्री वगैरह ले सकते हो कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के लिए फिर उसके बाद मार्केटिंग वगैरह का जो जॉब होता है वो होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो कॉमर्स लेके, आर्ट्स लेके भी डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत अच्छा है लॉ, ठीक है। कुछ बच्चे जो फेमस चीज़ें, लॉ कैसे करें सर, पूछते हैं कि लॉ कैसे किया जाए। तो देखो बच्चों, लॉ करने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं, 12 के बाद भी कर सकते हो, 5 साल का होता है लॉ। और उसके बाद 12 के बाद के अलावा अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन किसी से भी कंप्लीट करो, आर्ट्स से करो, साइंस से करो या कॉमर्स से करो, किसी से भी आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आप आसानी से लॉ कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो आपको लॉ का कितना साल देना पड़ेगा, 3 साल, ठीक है। और अगर आप 12 के बाद कर रहे हो तो आपको कितना साल देना पड़ेगा, 5 साल देना पड़ेगा, याद रहेगा। पर इसके लिए सभी के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम में अगर पास बैठना जरूरी है, मार्क्स बहुत ज़्यादा लाना जरूरी नहीं, अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बस यही फ़र्क है। कम मार्क्स लाओगे तो भी चलेगा। तो लॉ के लिए आपको क्या होता है, एक CT एग्ज़ाम होता है, तो सेट एग्ज़ाम देना पड़ता है। लॉ के लिए MBA के लिए भी देना पड़ता है इसी तरह, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको मालूम होना चाहिए। ये तो पूरा लाइन मैंने बता दिया, ठीक है। तो ITI भी बता दिया 10वीं के बाद होता है, कौन लोग कर सकते हैं ये भी बता दिया, डिप्लोमा भी बता दिया, कॉमर्स की भी बता दिया। कॉमर्स वो लोग कर सकते हैं देखो जिनको मैथ्स की जो 10th पढ़े हो, 10th में अगर साइंस में चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रहा था, है ना, फिजिक्स वाला जो सेक्शन था, फोर्स वगैरह का जो चैप्टर था, ग्रेविटेशन का वो भी नहीं समझता था आपको, केमिकल्स वगैरह वो भी नहीं समझता था आपको, तो ऐसे टाइम पे आप जो है कॉमर्स ले सकते हो। बट कॉमर्स में भी सेक्शन होता है कि मैथ्स का अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कॉमर्स में जाने के बाद भी आपको मैथ्स नहीं लेना है, ठीक है। मैथ्स अगर गोल गोल घूमता है आपको तो मत लेना, और अगर नहीं घूमता तो कॉमर्स में मैथ्स रहेगा, वो ले लेना आपको, ठीक है। साइंस के अंदर भी वही है, अगर थोड़ा भी मैथ्स आता है तो ज़रूर ले लेना ताकि आपको आगे हेल्पफुल रहे, ठीक है। ये बात आपको समझना है। जो बच्चे आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं, है ना, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिए आपको 12th साइंस से करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। 12th साइंस से करो और मैथ्स लेके करो, उसके बाद भले से आप BCom कर लेना। देखो 12th साइंस से करोगे तो भी आप जाके ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो आई विल सजेस्ट कि भाई आपको क्या करना चाहिए, 12th साइंस से करना चाहिए, ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें मैंने बता दिया, आर्ट्स वगैरह का भी बता दिया, साइंस की बता दिया, कॉमर्स बता दिया, डिप्लोमा बता दिया। आप इसमें कुछ बच गया होगा तो भी आप कमेंट्स कर देना, कुछ ऐसा जो मैं उसका सही से आंसर दे सकूं। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो ज़रूर आप कमेंट्स करें, ठीक है।